इस वक्त आपको पता है कि कौम को पूरी सख्त ज़रूरत है और ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ये फिर एक मौका मिला और कर भी रहे हैं। मैं देखता हूँ कि लोग जो भी मिलता है वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो एक ट्रक लेके जा रहा है, चाहे सुजुकी लेके जा रहा है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मेन रोड पे दे रहा है, लेकिन वो दे रहा है थोड़ा उसको चैनलाइज करने वाली बात है। और हमारी उम्र में तो सब चैरिटी ही करनी है और क्या करना है। और जैसे ये अयूब साहब बता रहे थे, मैंने भी कोयटा विज़िट किया, वो कारेज वगैरह ख़त्म हो गए, आबादी बढ़ गई, वाटर लेवल 110-1000 फुट पे चला गया कोयटा में। तो ये चीज़ें सब हुई जो हमने मिस मैनेज की, हमें मैनेज करना चाहिए। और जैसे अभी बता रहे हैं साउथ पंजाब में, सिंध में और अपर पाकिस्तान में, तो ये एक सलाब, एक आफत है, एक इम्तिहान है। उसमें हुकूमत जितनी भी एक्टिव हो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर प्लान ज़रूर कर सकती कि फ्यूचर में हमने अगर आइंदा 10 सालों में आता है तो ये है। और फिर ये नहीं कि बाहरली इमदाद आएगी तो हम करेंगे, हम थोड़े थोड़े पैसे लगाएं, डैम्स नए बनाएं। कुछ अर्सा पहले मैं कोयटा की तरफ गया था, खुशदार के पास एक डैम है, यही जो आप बता रहे हैं, वाटरफॉल को रोकने के लिए, वो टूट गया, पूरा रोड बंद हो गया और पता नहीं 6-6 घंटे लोग बैठे हुए हैं कि नहीं कोई आए और ये खोले। तो इस मुसीबत में मुझे उम्मीद है जैसे हमारी कौम, जैसे हमारी हुकूमत, हमारे प्राइवेट लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये 1-2 महीने में चले जाएंगे। और फिर अयूब साहब की बात बिल्कुल ठीक है, एग्रीकल्चर से थोड़ा सा मेरा भी ताल्लुक़ है कि हमें जल्द से जल्द वो गेट करानी चाहिए ताकि हल चलें, उसमें खुश्की हो और जो वाटर लेवल है वो नीचे जाए। और ताकि सही बताया, बेस्ट टाइम है, अगली क्रॉप का टाइम आ रहा है, इस वक्त तो सिल्ट आई हुई है, अच्छी सॉइल आई हुई है ना, अच्छी सॉइल। बात ये ना कि अभी जैसे आपने बात की ना कि अगर अब यहाँ से कराची से हमारे दोस्त निकलते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे पास सामान है, मैंने कहाँ बांटना है, वो जैसे निकलता है बाहर तो रोड पे ही लोग बैठे हुए, उन्हीं को बांट के वापस आ जाते हैं।